नमस्कार दोस्तों, आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व भारत देश किसी दूसरे देश के चंगुल में फंसा हुआ है। वो जिस प्रकार से नियम कानून लगाते थे उस प्रकार के नियम कानूनों को लोगों को, भारतवासियों को पालन करना पड़ता था। उन्हीं के अनुसार से ये सभी देशवासियों को चलना पड़ता था। वे जिस प्रकार से कहते थे उस प्रकार से सभी लोगों को काम करना पड़ता था। इसी बीच हमारे फ्रीडम फाइटर और बहुत सारे नेतागण आते हैं और उनके बने हुए नियमों को, यानी कि जिस नियम पर भारतवासी चल रहे होते हैं उस नियमों का विरोध करते हैं और वो ये नियम का अनुरूप जाते हैं। कहते हैं कि जो भी आप नियम लगाए हुए हैं उस पर हम सब नहीं चलेंगे। अब हम सब जो है जो अपना नियम पर चलेंगे, अपना कानून पर चलेंगे। आप तो कानून से हमको कुछ लेना देना नहीं। वो लोग कहते हैं कि हम जो हमारा जिंदगी है वो खुद हम अपना दम पर जिएंगे, हम अपने अनुसार से इस जिंदगी को जिएंगे। इसीलिए इस जिंदगी में आपका कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। फिर क्या, हमारे नेतागण ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करते हैं और जो भी अपना नियम कानून होता है उसके अनुसार से देश को चलाते हैं और उस नियम से चलते हैं। अब तक के जो भी बात आप लोगों ने सुनी उससे आप लोग साफ साफ यह अनुमान लगा ही लिए होंगे कि हम लोग 26 जनवरी इसलिए मनाते हैं कि इस दिन हमारा देश में संविधान लागू हुआ था। इसी कारण से हम सब 26 जनवरी को मनाते हैं। लेकिन आप सभी के यह बात सोचा हुआ गलत है कि 26 जनवरी के संविधान लागू हुआ था। सब 26 जनवरी के संविधान लागू हुआ था नहीं, लागू किया गया था। किसी ने डेट को बढ़ा के 26 जनवरी को उसको लागू किया। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि आखिर क्या है ये मसला इस 26 जनवरी का। क्यों आखिर में हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं? क्या इसलिए हम सब 26 जनवरी मनाते हैं कि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ या फिर और कोई मसला है? चलिए इस वीडियो के माध्यम से हमसे जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को तो ये बात पता ही होगा कि भारत देश जो है वो लगभग 200 वर्षों तक के किसी दूसरे देश का गुलामी किया, कोई दूसरे देशों के चंगुल में फंसा हुआ था और वो बहुत ही परिश्रम से 15 अगस्त 1947 ईस्वी को अपना आजादी पूर्ण रूप से प्राप्त किया। हमारा देश अभी तक बिना कानून के ही चल रहा था, वे अंग्रेज के ही कानून और नियमों से चल रहा था। तो ईश्वर हमारे जितने भी नेता थे और जितने भी संविधान के अध्यक्ष थे वो सबने सोचा कि क्यों नहीं हम अपना नियम और कानून अपना बना लेते हैं, क्योंकि जब हमको स्वतंत्रता प्राप्त हो गया है तो हम अपना नियम बनाएंगे नहीं, हम अपना कानून नहीं बनाएंगे तो फिर वो स्वतंत्रता का क्या फायदा जब दूसरे के नियम पर ही चलेंगे। इसीलिए हमारा संविधान 1946 से ही बनना शुरू हो गया था, जिसमें प्रमुख रूप से भीमराव अंबेडकर और के.एम. मुंशी जैसे लोग अपना भूमिका निभा रहे थे। यह जो संविधान है वह 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, यानी कि कहने का तो लगभग 3 वर्षों में बहुत सारे सदस्यों के मदद से 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया था। अब आपके मन में कहीं ना कहीं यह सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिर में ये जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, तो फिर ये संविधान 26 जनवरी 1950 यानी कि कहने का मतलब 2 महीना बाद इसको क्यों लागू किया गया? क्या कारण था कि 2 महीना बाद इसको लागू किया गया? इससे पहले आप जान ले कि आखिर में हम संविधान कह किसे रहे हैं।
संविधान किसी देश या फिर कोई संस्था को चलाने के लिए वहां के आम नागरिकों द्वारा अनुमति लेकर जो भी नियम कानून बनता है उसको एक पुस्तक में एकत्रित करके रखना। यानी कि कहने का मतलब आप लोग समझ लीजिए कि एक वैसा पुस्तक जिसमें लोगों को सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नियम कानून का निर्माण करना। अब हम लोग आते हैं अपना ओरिजिनल मुद्दा पर कि आखिर में हम लोग 26 जनवरी को क्यों संविधान को लागू किए, 26 नवंबर को क्यों नहीं लागू किए। इसी बीच हमारे भारत के राष्ट्रीय पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक पूर्ण स्वराज की प्रस्तावना को पारित किया। यानी कि पूर्ण स्वराज की प्रस्तावना कहने का मतलब आप लोग समझ लीजिए कि पूर्ण अंग्रेजों से पूर्ण रूप से आजादी। जब राष्ट्रीय कांग्रेस के मेन अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रस्तावना के पारित किया, अंग्रेजों का ले गया, तो अंग्रेज लोग इसको मानने से इनकार कर दिए और वे इसको हल्के में ले लिए, बात को मानने की समझे नहीं। तो इसी बीच हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उसके जो भी पार्टी उठी थे वो सब आया गुस्सा में पूर्ण स्वराज की ये खुद घोषणा कर दिए। यानी कि कहने का तो देशवासियों को ये कह दिए कि आप सब जो है वो आजाद हो गए, पूर्ण रूप से आजाद हो गए। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया और पूरे देशवासियों को कहे कि आप लोग इस दिन से आजाद हैं, अब आप लोग ये दिन आजादी के दिन के रूप में मनाइए। और उसी दिन से पूरे देशवासी 26 जनवरी को आजादी दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं अब तक के। लेकिन यह संविधान की क्या वजह थी कि 26 नवंबर को नहीं लागू करके 2 महीना लेट लागू किया गया, यानी कि 26 जनवरी को लागू किया गया। यह कोई ज्यादा बड़का बात नहीं है, जो भी हम अभी बताए हैं वही बात है कि हमारा जो पहला आजादी था वो 26 जनवरी के था। इसी दिन को याद रखने के लिए, याद करने के लिए इसे 26 जनवरी को लागू किया गया, ताकि लोग सब इस दिन को याद करें कि हमारा जो पहला आजादी था वो 26 जनवरी 1930 को ही मिल गया था। इसी दिन से हमारे जितने भी देशवासी हैं वो 26 जनवरी को लोकतांत्रिक गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं, यानी कि रिपब्लिक डे इसको मनाते हैं। रिपब्लिक डे कहने मतलब लोगों का दिन। ये जो दिन है वो हम सब का दिन है, हम सब के आज़ादी का दिन है और वो प्रथम आज़ादी यानी कि पहला आज़ादी का दिन है। गणतंत्रता का मतलब होता है कि वैसा तंत्र जो गण के द्वारा हो, कहने मतलब लोगों के द्वारा नियम हो, लोगों के द्वारा सरकार हो। जो भी सरकार है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, जो भी नेतागण है वो सब लोगों के द्वारा हो, इसको हम सब गणतंत्रता कहते हैं। अगर आप भी हमारे ही देश से यानी कि भारत देश से बिलोंग करते हैं तो इसके लिए एक हट तो बनता है ना, आप कमेंट में जय हिंद या फिर जय भारत लिख सकते हैं। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो इसका नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँच सके। और आप जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट को जानते हैं उसके यहाँ ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो लोग भी जान सके कि ये जो 26 जनवरी है वो हम लोग क्यों मनाते हैं। जब तक के जय हिंद, जय भारत, जय भारतवासी, भारत माता की जय।